आज की कहानी धोखेबाज दोस्त। केसरगंज गांव में एक बहुत मेहनती लेकिन गरीब चरवाहा राहुल रहता था। उसका एक बचपन का मित्र था जिसका नाम रजत था। दोनों में बचपन से ही गाढ़ी मित्रता थी। और भाई राहुल, तुम्हारी बकरियों के क्या हाल हैं? अरे रजत भाई, बकरियां तो जैसे लगता है मुझसे ज्यादा खुश हैं। राहुल जितना ज़्यादा मेहनती था, रजत उतना ही कामचोर और आलसी था, क्योंकि रजत के पिता गांव के धनी लोगों में से एक थे, जो रजत को अपने बारे में कुछ खास फिक्र करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन एक दिन ओहो, पिताजी पिताजी, आप मुझे ऐसे छोड़कर क्यों चले गए? रजत के पिता की अचानक मृत्यु से रजत की मुश्किलें शुरू हो जाती हैं। कुछ दिन तो रजत के दिन बहुत आराम से बीतते हैं, लेकिन जैसे ही पिता के पैसों का भंडार खत्म हो जाता है, रजत की मुश्किलें बढ़ने लगती है। अरे राहुल भाई, कैसे हो? रजत, अरे आओ भाई, बहुत दिन बाद दिखे। बताओ तुम कैसे हो? क्या बताऊं भाई, पिताजी के जाने के बाद जैसे किस्मत तो तंग हो गई है। क्यों ना मैं और तुम कहीं और चल के कोई और रोजगार देखें? भाई तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं इन बकरियों को छोड़कर कैसे भला? कैसे वैसे कुछ नहीं पता मुझे। तुम मेरे बचपन के मित्र हो, इसलिए मैंने तुम्हें कहना ठीक समझा। मुझे तुम्हारे अलावा किसी पर भरोसा नहीं। आगे तुम्हारी मर्जी। अरे नहीं मित्र, मेरा मतलब था। चलो ठीक है, एक बार हम भाग्य को आजमाते हैं। दोनों मित्र एक साथ गांव के बाहर रोजगार तलाश करने को चल देते हैं। भाई राहुल, क्यों ना हम थोड़ी देर के लिए यहाँ आराम कर लें? ठीक कहा मित्र, चलो थोड़ी देर के लिए यहाँ आराम करते हैं, फिर आगे का रास्ता तय करेंगे। दोनों मित्र पेड़ के नीचे सो जाते हैं। तभी एक सांप आकर रजत को काट लेता है। आ! अरे सांप! रजत, क्या हुआ? आंखें खोलो, आंखें खोलो भाई। मुझे बचाओ! रजत, तुम्हें ये क्या हो गया मित्र? उठो, उठो भाई, आंखें खोलो। तभी वहां से एक सिद्ध साधु गुजरते हैं और राहुल को वहां रोते देखते हैं। क्या हुआ पुत्र? साधु महाराज, देखिए ना, मेरे मित्र को एक सांप ने डस लिया है। उसके बाद यह आंखें ही नहीं खोल रहा है। पुत्र, तुम्हारे मित्र की आयु 20 वर्ष ही थी। तो ईश्वर इसकी जगह मुझे ऊपर बुला ले। ऐसा नहीं हो सकता पुत्र, तुम्हारी आयु 80 वर्ष है। नहीं साधु महाराज, मेरे मित्र को आप ठीक कर दो। आप मेरी आयु मेरे मित्र को दे दो, लेकिन जल्दी से ठीक कर दो। अभी अभी इसके पिता की मृत्यु हुई थी और अब मेरा मित्र। लेकिन पुत्र। किंतु परंतु कुछ नहीं साधु महाराज, यदि आप मेरी सहायता कर सकते हैं तो कीजिए। आपका उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। ठीक है पुत्र, तुम्हारी आयु 80 वर्ष है। तुम जितने वर्ष अपनी आयु दान करना चाहो, हाथ में माया जल लेकर संकल्प करो, फिर तुम्हारा मित्र पुनः जी उठेगा। ठीक है साधु महाराज, मैं तैयार हूँ। लेकिन पुत्र, अगर कभी तुम्हारा मित्र तुम्हें धोखा दे तो तुम एक बार उससे जल लेकर संकल्प वापस करने को कहना, तो तुम्हें तुम्हारी उम्र वापस और मित्र के धोखे से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन ये बात अपने मित्र को ना बताना। साधु ने राहुल को माया जल देकर जैसे ही संकल्प कराया, वैसे ही रजत वापस जीवित हो उठा।
अरे मुझे क्या हुआ था? रजत मेरे भाई, तुम ठीक हो गए। मित्र बताओ ना मुझे क्या हुआ था। पता नहीं मित्र, तुम इतनी गहरी निंद्रा में सोए हुए थे कि उठ ही नहीं रहे थे। मैं बहुत चिंतित हो गया था। दोनों मित्र अपनी आगे की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। चलते चलते वे छत्रपुर राज्य में पहुंच जाते हैं। मित्र आज रात्रि हमें यहीं व्यतीत करनी चाहिए। सुबह होते ही हम काम की खोज करेंगे। दोनों मित्र राज्य के बाहरी मंदिर के किनारे सोने ही वाले होते हैं, तभी सरदार, हम इतना सारा माल लेकर आगे नहीं निकल सकते हैं। ठीक कहा, सिपाही भी हमें माल के साथ ढूंढ लेंगे। चलो हम माल को उस पेड़ के नीचे छुपा देते हैं। राहुल और रजत सारा हाल छिपकर देख रहे होते हैं कि ये लोग कौन हैं और इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं। अरे मित्र, लगता है ईश्वर ने हमारी सुन ली है। क्या मतलब है भाई? मतलब ये माल जो इन चोरों ने चुराया है, इसे हम जल्दी ही यहाँ से निकाल लेंगे। अगली सुबह होते ही पूरे राज्य में ढिंढोरा होता है। सुनो सुनो सुनो, सभी राज्यवासी ध्यान से सुनो। कुछ चोर महाराज से कीमती खजाना चुरा कर भागे हैं। अगर किसी को भी उन चोरों का पता लगे, महाराज को आकर तुरंत बताएं। उसे महाराज स्वयं पुरस्कार देंगे। रजत भाई, सुना तुमने? वो चोर महाराज का खजाना चुरा के भागे हैं। हमें यह बात उन्हें बता देनी चाहिए। नहीं भाई, ये नहीं हो सकता। इससे हमारे धन कमाने का रास्ता खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं मित्र, ऐसा नहीं हो सकता। मित्र, हमको अपनी मेहनत और ईमानदारी के सहारे आगे बढ़ना है और धनी बनना है। मेरी सलाह मानो और महाराज को सब कुछ बता दो। ठीक है, पहले हमें उस खजाने को ढूंढना चाहिए। ठीक कहा, चलो चलते हैं। दोनों मित्र खजाना ढूंढने चल देते हैं और थोड़ी देर में ही उन्हें खजाना मिल जाता है। मित्र, क्या कुछ मिला? हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। ये रहा खजाना। मित्र, पहले मुझे यह खजाना दे दो, फिर मैं तुम्हें ऊपर खींचता हूँ। राहुल रजत को खजाना दे देता है। फिर खजाना लेकर रजत राहुल को वहीं छोड़कर भागने लगता है। ये क्या मित्र, अब तुम मुझे भी तो निकालो। नहीं मित्र, तुम अपनी मेहनत और ईमानदारी से ही इस गड्ढे से निकलो। मैं तो ये खजाना लेकर अपने घर को चला। हा हा हा। नहीं मित्र, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अगर तुमने मुझे यहाँ से नहीं निकाला तो मैं महाराज को तुम्हारी सारी सच्चाई बता दूंगा। अच्छा, ये बात है। फिर देख मैं क्या करता हूँ। इसके बाद रजत खजाने को छुपाकर राजा के पास जाता है और पूरा आरोप राहुल पर मढ़ देता है। राजा के सिपाही राहुल को दरबार में पेश करते हैं। तुमने मेरे शाही खजाने को चुरा कर जो अपराध किया है, उसकी तो तुम्हें सजा मिलेगी। अच्छा होगा कि अब सच सच बताओ कि खजाना कहाँ है। महाराज, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कोई खजाना नहीं चुराया। वो खजाना मैंने चोरों को वहाँ छिपाते देखा था। फिर सुबह वहाँ से खजाना निकालकर हम आपको ही देने आ रहे थे। फिर मेरे धोखेबाज सजत ने मुझसे खजाना लेकर कहीं भाग गया। नहीं महाराज, ये बिल्कुल असत्य है। मैंने तो खजाना इस राहुल को ही दे दिया था। इसने उसे लेकर भागना चाहा, सो मैंने यहाँ आकर आपको बताना ठीक समझा। नहीं महाराज, ये एकदम झूठ बोल रहा है। मैं सच कह रहा हूँ महाराज। चुप हो जाओ तुम दोनों। क्या तुम में से किसी के पास में कोई साक्ष्य है
कि कौन सच बोल रहा है? महाराज, अगर मैंने खजाना चुराया होता तो मैं उसे लेकर भाग जाता ना कि आपके पास आकर स्वयं को संकट में डाल लेता। तो राहुल, तुम्हारे पास स्वयं को सिद्ध करने का कोई साक्ष्य है? हाँ महाराज, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा जल की आवश्यकता है। राहुल के कहे अनुसार उसे जल लाकर दिया जाता है और राहुल ने जल को रजत के हाथों से भरकर ये कहता है, मेरे मित्र, क्या तुम इस जल को हाथ में लेकर यह संकल्प कर सकते हो कि मैंने जो तुम्हें दिया वो तुमने मुझे वापस किया? हाँ, इसमें क्या बड़ी बात है। हाँ, मैं संकल्प लेता हूँ कि तुमने जो मुझे दिया वह मैंने तुम्हें वापस किया है। इतना कहते ही रजत के प्राण निकल जाते हैं और वह जमीन पर गिर पड़ता है। ये सब वाकया वहाँ पर बैठे दरबारी देख रहे होते हैं। ये क्या हुआ? मुझे ठीक प्रकार से बताओ, ये कौन सा साक्ष्य है? इसके बाद राहुल महाराज को शुरू से अंत तक सब कुछ बताता है। हाथ में माया जल लेकर संकल्प करो, फिर तुम्हारा मित्र पुनः जी उठेगा। ठीक है साधु महाराज, मैं तैयार हूँ। लेकिन पुत्र, अगर कभी तुम्हारा मित्र तुम्हें धोखा दे तो तुम एक बार उससे जल लेकर संकल्प वापस करने को कहना, तो तुम्हें तुम्हारी उम्र वापस और मित्र के धोखे से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन ये बात अपने मित्र को न बताना। फिर महाराज राहुल की सहायता से उन चोरों को पकड़ते हैं और खजाने का भी पता लगाते हैं। राहुल की बुद्धि और ईमानदारी से प्रभावित होकर महाराज अपनी पुत्री का विवाह राहुल से कर देते हैं।